नए साल की शुरुआत उत्तराखंड कांग्रेस में कितना उत्साह और उमंग लेकर आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है और इस खींचतान के बीच ही सियासी घमासान भी आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आ जाएगी और इस लिस्ट के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ये बतलाया जा रहा है कि 45 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं और जल्द ही इनका ऐलान किया जाएगा। हमने 45 से ज़्यादा नामों पर सर्वसम्मति बना ली है और हम सबका सहयोग चाहते हैं कि ताकि चयन की प्रक्रिया में हम बेलाग होकर के सब जो बेहतर हो। हमारे पास बेहतर लोग बहुत हैं, हमारे पास ऑप्शंस अच्छे बहुत हैं, इसमें थोड़ी सी चिंता थी हमारी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रक्रिया में हम अपने कार्यकर्ता साथियों का भी हमको सहयोग मिलेगा। 45 उम्मीदवार कौन कौन होंगे ये तो लिस्ट आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर इस दफा टिकट को लेकर टकराव ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेसियों को यह लग रहा है कि 2022 में सत्ता में वापसी हो सकती है, इसीलिए दावेदारों की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन सवाल सिर्फ दावेदारी का नहीं है, सवाल असल में गुटबाजी का है, अपने अपने गुट को प्राथमिकता देने का है और यही झगड़ा पार्टी के भीतर चल भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई हैरानी भरे फैसले कांग्रेस के भीतर लिए जा रहे हैं और सबसे अहम सवाल पुरोला सीट को लेकर है। सूत्रों का यह दावा है कि वहां एक ऐसे नेता का नाम पार्टी के दावेदारों की लिस्ट में भेजा गया है जो कि अभी बीजेपी का प्राथमिक सदस्य है। दावा किया जा रहा है कि मालचंद का नाम कांग्रेस के दावेदारों की लिस्ट में पुरोला से भेजा गया है। इसके अलावा यमुनोत्री सीट पर भी कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ टिकट का सौदा तकरीबन 3 करोड़ रुपए में तय हुआ है। अब वो बड़ा नेता कौन है और किसने ये सौदा तय किया है, इसे लेकर हालांकि अभी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन पार्टी के भीतर अंदरूनी लड़ाई छिड़ चुकी है। इतना ही नहीं, धनौल्टी सीट पर भी सरकारी डॉक्टर वीरेंद्र रावत का नाम दावेदारों की लिस्ट में भेजे जाने की खबर है। डॉक्टर वीरेंद्र रावत आयुर्वेद के सरकारी डॉक्टर हैं। अभी जौनपुर ब्लॉक में उनकी तैनाती बताई जाती है, लेकिन ये किसके इशारे पर हुआ है ये भी अभी समझ से परे है। इसके अलावा जो हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट है वहां से भी ब्रिज रानी का नाम दावेदारों की लिस्ट में भेजे जाने की खबर है, जबकि ब्रिज रानी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य नहीं है। तो ये सियासत कांग्रेस के भीतर आखिर किस ओर जा रही है और कैसी गुटबाजी है कि अपने अपने विरोधियों को दबाने के लिए कुछ ऐसे नाम भेजे जा रहे हैं जो कि पार्टी के सदस्य तक नहीं है। आखिर इस सियासत के पीछे कौन है, आखिर कांग्रेस की ये कैसी राजनीति है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर चुनाव का संग्राम कांग्रेस कैसे जीतेगी जब आपस में ही टकराव होगा और पार्टी के जो मेहनत करने वाले नेता हैं उनका टिकट काटने की साजिश रची जाएगी, तो ये सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, सत्ता कैसे मिलेगी।